जरा कल्पना कीजिए, ठंडी हवाएं चल रही हैं, धीरे धीरे बर्फ जमीन पर गिर रही है, हर तरफ सफेदी ही सफेदी है और उस सफेदी के बीच एक गहरा समुंदर है, शांत, रहस्यमय और अपने भीतर एक खास राज छुपाए हुए। बंटी और गुल्लू की कहानियां। एक बर्फीली सुबह थी। समुंदर के किनारे बर्फ पर एक छोटी सी बच्ची मिली, अकेली, बेहोश। उसके बाल चांदी जैसे नीले थे और आंखें एक शांत झील जैसी, मगर उनमें कोई छुपा हुआ दर्द था। गांव वाले हैरान रह गए। उसे उठाकर कंबल में लपेटा और अपने छोटे से बर्फीले गांव में ले आए। उसका नाम रखा एरिस। समय बीतता गया, एरिस बड़ी होती गई, लेकिन उसमें कुछ तो अलग था। वो कभी बीमार नहीं पड़ती थी, सबसे ठंड में भी बिना ऊनी कपड़ों के घूमती। समुंदर के पास जाकर कुछ गुनगुनाती थी, जैसे लहरों से बातें कर रही हो। और सबसे अजीब बात, चांदनी रातों में लोग कहते, हमने देखा उसकी टांगे किसी मछली की पूंछ में बदल गई थी। क्या एरिस कोई जादू है? नहीं, एरिस एक संकर जलपरी, हाइब्रिड मरमेड थी। एक इंसानी माँ और समुंदर के राजकुमार की बेटी। उसकी माँ ने समुंदर की जंग से उसे बचाने के लिए इंसानों की दुनिया में छुपा दिया था और फिर कभी वापस नहीं आई। एरिस खुद नहीं जानती थी कि वो कौन है, लेकिन हर बर्फबारी में उसे एक आवाज बुलाती, एरिस वापस आओ। उसके 17वें जन्मदिन से एक रात पहले आसमान ने अपना रंग बदल लिया। बर्फीला तूफान आया, समुंदर जम गया, मछलियां गायब, नावें टूट गईं, लोग भूखे और डरे हुए, बच्चे रो रहे थे, बूढ़े कांप रहे थे, और एरिस वो बस चुपचाप बैठी थी, जैसे उसके दिल में कुछ चल रहा हो। रात के अंधेरे में वो अकेली समुंदर के किनारे पहुंची। ठंडी हवा में उसकी सांसें भी धुंध बन रही थी, पर उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। उसने आंखें बंद की, एक पुराना गीत गुनगुनाया, वही जो वो बचपन से सपनों में सुनती आई थी। और फिर उसकी टांगे चमकने लगी। जैसे ही वो पानी में उतरी, उसका रूप बदल गया। अब वो इंसान नहीं थी, अब वो एक जलपरी थी। पानी के नीचे एक अद्भुत दुनिया थी, नीली रोशनी से भरी, रंग बिरंगे जीवों से सजी हुई। और वहाँ समुंदर का महल, जहाँ उसका असली घर था, वही था उसका पिता, समुंदर का राजा। जैसे ही उसने एरिस को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम जिंदा हो? तुम वापस आ गई? एरिस ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपने लोगों के लिए आई हूँ, उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। उसने गांव की पूरी हालत बताई, भूख, ठंड, टूटी हुई नावें और डर। समुंदर की रानी ने एरिस की आंखों में झांका और बोली, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर एक चमकती हुई जादुई मोती उसके हाथ में रखी गई। ये मोती बर्फ को पिघला सकती है, समुंदर को जगा सकती है, लेकिन इसके बदले तुम कभी जमीन पर वापस नहीं जा सकोगी। एरिस का दिल कांप गया। उसने समुंदर को देखा और फिर याद किया, वो छोटे बच्चे जो भूख से रो रहे थे, वो बूढ़ी अम्मा जिसकी आंखें उम्मीद में लगी थी। और उसने कहा, मैं समुंदर में रह लूंगी, लेकिन मेरे लोग बच जाएं। रात के अंधेरे में एरिस चुपचाप एक आखिरी बार गांव लौटी। एक पुरानी रुमाल में मोती को लपेटा और गांव के चौराहे पर रखाई। सुबह हुई, सूरज निकला और चमत्कार हुआ। बर्फ पिघल गई थी, समुंदर फिर से लहराने लगा, मछलियां वापस आ गई, गांव में जीवन लौट आया। लेकिन एरिस, वो अब कभी नहीं लौटी। लोग कहते हैं, हर सर्द रात जब बर्फ गिरती है और समुंदर शांत होता है, समुंदर के नीचे एक नीली रोशनी चमकती है, जैसे कोई जलपरी वहां तैर रही हो, जैसे एरिस अब भी सबको देख रही हो, चुपचाप, मुस्कुराते हुए। कुछ प्यार आवाज नहीं करता, कुछ बलिदान गीत नहीं बनते, लेकिन कुछ कहानियां हमेशा याद रह जाती है। एरिस की कहानी एक बर्फीली रात का सबसे गर्म हिस्सा बन गई। Subscribe!